चल चली सखी देश हमारे, चल चली सखी देश हमारे, चल चली सखी देश हमारे, देश हमारे वास करे जहाँ प्रीतम प्यारे, वास करे जहाँ प्रीतम प्यारे। चला चले सखी देश हमारे, बिन घन गाजे अनहद बाजे, बिन घन गाजे अनहद बाजे, घंटा शंख मृदंग नगारे, घंटा शंख मृदंग नगारे। चला चली सखी देश हमारे, चला चली सखी देश हमारे। बिजली चमके अमृत टपके, बिजली चमके अमृत टपके, पुनि पुनि झलकत रवि सितारे, पुनि पुनि झलकत रवि सितारे। चला चली सखी देश हमारे, चला चली सखी देश हमारे। बिन जल थल में गगन महल में, बिन जल थल में गगन महल में, सुंदर सेज बिछी रत्नारे, सुंदर सेज बिछी रत्नारे। चला चली सखी देश हमारे, देश हमारे सखी देश हमारे, चला चली सखी देश हमारे। ब्रह्मानंद निरखी छवि निर्गुण, ब्रह्मानंद निरख छवि निर्गुण, तेज पुंजमय परम उजारे, तेज पुंजमय परम उजारे। चला चली सखी देश हमारे, चला चली सखी देश हमारे। तेज पुंजमय परम उजारे, तेज पुंजमय परम उजारे। चला चली सखी देश हमारे। बहुत अच्छी बात है, वही हमारा असली देश है। हम तो यहाँ परदेश में आ गए कुछ काल के भ्रमण के लिए, लेकिन यहीं पर घर बना के रह रहे हैं आदिकाल से। और अपने देश
का स्मरण ही भूल गया, ख्याल ही नहीं आता। तो ब्रह्मानंद जी का कहना है कि चला चली सखी देश हमारे, हे सखी, हे साधु श्रेष्ठ जन, चलो अपने देश, हमारे देश चलो, अपने देश चलो, वास करे जहाँ प्रीतम पर, उस देश में जहाँ की हमारा प्रीतम वह सद्गुरु निराकार अनाम ज्योति स्वरूपा परम प्रकाश में प्रीतम निवास करता है। तो वास करे जहाँ प्रीतम प्यारे, जहाँ वो प्रीतम निवास करता है उस देश में चलो। बिन घन गाजे अनहद बाजे, बिना बादल की जहाँ गरज होती है, गर्जना होती है, और वो अनाहत नाद भी बजता है, बिना आघात के आवाज होती है, वह ओंकार धुनी अनाहत नाद बजता है। वैसे नहीं, घंटा शंख मृदंग नगारे, इसके अलावा भी सहस्रार से पहले घंटा शंख नगारे की भी आवाज होती है। कई सारी आवाज है जिसमें घंटा की आवाज प्रमुख है। घंटा शंख, शंख की आवाज, नगारे की आवाज सहस्रार से निकलती। तो ये अनहद नाद बजता है, घंटा शंख नगाड़ी की आवाज बजती है। उस देश के पहले ही ये सब क्या करते हैं, मांगलिक है, ये मंगल है। माने कोई जब इधर चलता है तो गाजा बाजा से लोग आदर करते हैं, भाई कोई हमारा आ रहा है, परमात्मा का प्रियजन जा रहा है ना। पूरा यहीं से तैयारी शुरू हो जाती है। मतलब क्या होता है, वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, जब कोई मेहमान आता है तो पहले से तैयारी करके, हाँ घंटा वगैरह बजाओ भाई, बाजा बजाओ बजाओ, है ना, माला फूल तैयार करो, ये करो वो करो, है ना, स्वागत के लिए। ऐसा ही होता है। आगे कह रहे हैं कि बिजली चमके अमृत टमके, उस देश में क्या होता है, जैसी बिजली की चमक होती है ना, वैसी बिजली चमकती रहती है। और इतनी नहीं, वो बिजली चमकती है, साथ ही वो अमृत रस की बरसात होती है। अर्थात उस दिव्य ज्योति जो अमृतमयी है उसकी बरसात हुआ करती है। वो तो हमेशा होती है। बिजली चमके अमृत टपके, अमृत टपकता है, पुन पुन झलकत रवि सस्ता रे। नहीं नहीं, कभी कभी उस देश में जैसे चंद्रमा सूर्य जैसी जो है ज्योति भी प्रकट हो जाती हैं, फिर नष्ट हो जाती हैं, फिर विलीन हो जाती हैं। ऐसा भी होता है। कभी चंद्रमा सूर्य तारा जैसी ज्योति भी हो जाती है, फिर विलीन हो जाती है। ऐसा भी होता है। और तो बिन जल थल में गगन महल में, वहाँ न कोई जल है न कोई थल है, लेकिन गगन ही महल है ना। वह महल गगन ही है। यहाँ पाताल से लेकर सब सातवें आकाश तक गगन ही है। इन सभी गगन में वह दिव्य ज्योति ही विराजमान है, स्थित है। तो ये महल बिना भूमि का महल बना है, तामे ज्योति जारी हो। ब्रह्मानंद जी का ही कहना है कि बिना भूमि का महल बना है, अर्थात पूरा एकदम पूरे आकाश गगन अंतरिक्ष, क्योंकि ये रिक्त है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अंतरिक्ष आकाश शून्य रिक्त है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इस तरह से यह जो है पूरा दिव्य ज्योति व्याप्त है, अमृत टपक रहा है। और उस परम ज्योति जो उजाला है उसमें कहीं कहीं उजाले एकत्रित हो जाते हैं। मतलब लगता है कि चंद्रमा है तो सूरज है, वो तारे जैसा टिमटिमाता है, चमकता है, ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसा लगता है।
हाँ, और क्या होता है? हाँ, गगन महल में सुंदर सीज बिछी रत्नारे, माने उस सदगुरु की ये सीज बिछी हुई है महल में, शून्य में सदगुरु की सीज बिछी हुई है ना? उसको अधर कहते हैं। और हालांकि यह रत्नारी कहे मतलब लाल, लेकिन लाल तो अपनी जगह जो कुछ है, लेकिन विशेषकर श्वेत है ना? ऐसा सीज बिछी है, एकदम शांति, उजियाला ही उजियाला है ना? घट भीतर पंथ निराला है, इन्हीं का है ना? तो ये चीज़ें रत्नारे, लाल का भी दर्शन कभी कभी हो जाता है। अरे सतोरी तो बहुत आती हैं, किसी एक संत को तो कितनी 2700 यानी हजारों क्या आई थी, सतोरी हुई थी। सतोरी का मतलब होता है सत का संकेत देने वाली घटना, अर्थात साधना पथ पर जैसे एक बार कोई प्रकाश आ गया तो झिलमिल आ गया, तो लाल आ गया है ना, तो नीला आ गया, तो कुछ और आ गया, तो पीला आ गया। इस तरह प्रकाश क्या होता है, ये सतोरी कहा जाता है। ऐसी कई हजार सतोरियाँ किसी संत को घटित होती हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन ये सभी सत्य नहीं है, ये इसमें से कोई भी सत्य नहीं है, लेकिन सत्य के तरफ चलने का संकेत है, एक सत्य की तरफ चलने का आकर्षण है, ताकि उसी आकर्षण के चलते हम जो है उधर को अग्रसर होते जाते हैं और अंत में उस परम प्रकाश तक पहुँचते हैं जहाँ पर हम शांत होते हैं। बीच में कई सारे दर्शन होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वे सब दर्शन तो मात्र चलने के लिए हैं। जैसे बच्चा कोई नहीं चलता है ना, कोई खिलौना दे देते हैं, साबुन दे देते हैं, कुछ और, वहाँ आया तब वहाँ से हटा देते, आगे बढ़ा देते हैं, या फिर आगे बढ़ा कर दूसरा खिलौना दे, अरे अब तो ये ले लो भाई, अब आगे दौड़ा तो फिर गिर पड़ा, ऐसे हुआ, फिर दौड़ते पहुँचने वाला तो ले आगे बढ़ा दिया, दूसरा ले लो, है ना? इस तरह की बातें होती हैं। और अंतिम पड़ाव तो परम ज्योतिर्मय है, जहाँ जाकर हमारे वास्तविक स्वरूप का बोध होगा, हमारी दिव्य स्वरूप का बोध होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है साधना में, एक प्रकाश आदमी देख लिया, पहला कोई आ गया, अब उसी को पकड़ कर बैठ जाता है। अब मान लो ध्यान में वो प्रकाश नहीं आ रहा है, तब बेचैन हो जाएगा, अरे दावत तो तुमको देखो ठीक चल रहा है ना? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? यदि गायब होगा तभी तो अगला आएगा, समय आने पर भी आएगा, ये नहीं कि तुरंत आएगा, समय आने पर वो आएगा, आएगा तो फिर वो भी गायब होगा, समय आने पर वो भी गायब होगा। जो जो हमारे रास्ते तय होते जाते हैं, जैसे हम यहाँ से चले साइकिल से, मोटरसाइकिल से चंदौली पहुँचे या मुगलसराय पहुँचे, तो अब साइकिल पर बैठे रहेंगे तो हमें दिल्ली जाना है तो ट्रेन कैसे मिलेगी? और वहाँ तो साइकिल छोड़ देना पड़ेगा ना, मोटरसाइकिल छोड़ देना पड़ेगा, क्या मिलेगी? तब ट्रेन मिलेगी। अब ट्रेन मिल गई तो ट्रेन पर बैठ गए, मोटरसाइकिल छूट गई। यदि मोटरसाइकिल बैठ रहे तो कभी ट्रेन पर चढ़ नहीं पाएंगे, अब वहाँ तो साधन बदल गया। अब मान लो ट्रेन पर बैठकर चले गए, हम दिल्ली उतर गए, मान लो कहीं कोई जमुना नदी पड़ गई या कुछ नदी पड़ गया, तब ट्रेन वहाँ पर मान लो नहीं जाती है, ट्रेन पुल नहीं है, तो क्या करेंगे? अब ट्रेन तो वहीं छूट जाएगी, अब तो हमें नदी किनारे जाना पड़ेगा, तब वहाँ तो नाव ही नहीं जाएगी। जो ही नदी के किनारे पहुँचेंगे फिर नाव आ जाएगी, अब नाव आ जाएगी तो तुरंत नाव पर बैठ जाएंगे, अब नाव पर बैठ गए, नदी पार हो गए, चले गए अपने मंदिर में, काम खत्म हो गया। तो इस तरह से कभी भी यदि साधना पथ पर कोई मान लो दर्शन हुआ, वो ठीक बात है, लेकिन बीच में कई सारे दर्शन हो सकते हैं, तो उसको सत्य नहीं समझना चाहिए। जहाँ सत्य आएगा गुरु संकेत कर देगा और खुद अंतर में एक शांति और एक ज्योति हो जाएगी, और इसलिए उसमें घबराने की कोई बात नहीं। यदि एक फिर आया छूट भी गया तो घबराओ मत, इसलिए कि यदि हम हाथ में लाई लिए हुए हैं, लड्डू लिए हुए हैं, उसी को पकड़े रहेंगे तो इसमें कोई हीरा देगा तो कैसे आएगा, है ना? नहीं आएगा ना, तो इसको छोड़ना पड़ेगा, रिक्त करना पड़ेगा। तो जब देखेगा देने वाला कि हाँ अब तो रिक्त हो गया है,
अब देने लायक हो गया, चलो अच्छा इसको दे दो, है ना, दे देते, ऐसा हो। इसलिए तो सुंदर सेज बिछी रत्नारे, वहाँ जो है महल में वो सुंदर लालिमा पूर्ण सेज बिछी है, बिस्तर लगा है। और क्या है, ब्रह्मानंद निरखी छवि निर्गुण, निर्गुण उस निराकार निर्गुण उस परम चैतन्य सत्ता। हाँ, ये जो रत्नारी शब्द कहा गया है ये अपनी जगह पर सत्य है, क्योंकि जब करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो सकते हैं तो वहाँ तो लालन दिखेगा, क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, अग्नि की महाज्वाला है, लाल एकदम, सूर्य के यहाँ जाओ लाल लाल दिखता है, देखते हैं सवेरे कितना लाल दिखता है ना। तो वैसे ही वहाँ भी करोड़ों सूर्य, ये तो एक सूर्य की ये बात है, और वहाँ भी लालिमा छाई, ये भी बात सब ले। तो ऐसी ही बात होती है। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मानंद निरख छवि निर्गुण, ब्रह्मानंद जी का कहना है कि उस निर्गुण की छवि को देखकर क्या हुआ, कह रहे हैं कि हाँ, क्या हो गया, हाँ, तेज पुंज में परम उजारे, ब्रह्मानंद निरख सब निर्गुण तेज पुंज में परम उजारे, मैंने वह तेजोमयी है ना, और पुंज एक प्रकाश पुंज के बाद और परम उजाला हो गया, परम उजाला। अब वहाँ रत्नार कहें, लेकिन यहाँ क्या कर दिए, उजाला हो गया, यानी श्वेत हो गया। वहाँ जब सूर्य का प्रकाश को हम ख्याल में लाते हैं तो रत्नार हो जाएगा, और जब चंद्रमा के प्रकाश को ख्याल में लाए तो क्या हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा, है ना। अर्थात दयाल, लेकिन सूर्य के प्रकाश वाले ध्यान कम किया जाते हैं, इसलिए कि हमें चंद्रमा का ही ध्यान करना होता है, क्योंकि वो परम तेज में है ना, और वो जलाली स्वरूप है और ये जमाली स्वरूप है। अर्थात वो जलाली स्वरूप में बहुत ऊर्जा है, बहुत तेज है, बहुत अग्नि है, और ये जमाली स्वरूप जो होता है चंद्रमा वाला, स्वीट वाला, शांत है ना, इसमें आनंद है, आनंद ऐसा।